फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 20 जुलाई की बात करने वाले हैं। जानेंगे 20 जुलाई को कौन कौन से क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। भारत के ज्यादातर राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है, बताएंगे इस वीडियो में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले रेनफॉल फोरकास्ट की बात करेंगे, इसके बाद में वेदर वार्निंग की बात करेंगे। देखिए यहां पर जो डार्क ब्लू कलर आप देख रहे हैं, यहां पर वाइड स्प्रेड जारी कर दिया गया है। सबसे भारी बारिश हमें इन क्षेत्रों में दिखाई देगी। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, सिक्किम से लेके कोकण, महाराष्ट्र और ये जो कोस्टल कर्नाटका का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। सबसे भारी बारिश हमें इन क्षेत्रों में दिखाई देगी और इससे थोड़ी सी कम जो बारिश हमें दिखाई देगी जहां पर फेयरली वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। जो लाइट ब्लू कलर आप देख रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर और ये जो पश्चिम बंगाल से लेके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में फेयरली वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। केरला के क्षेत्रों में भी फेयरली वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, यहां पर स्कैटर्ड जारी किया गया है। गुजरात से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र से लेके विदर्भ और उड़ीसा से लेके कर्नाटका, इन सभी क्षेत्रों में स्कैटर्ड जारी किया गया है। यहां पर भी ठीक ठाक अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो लाइट ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, यहां पर आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यानी कि राजस्थान से लेके मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि वार्निंग की बात करें तो यहां लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम से लेके असम, मेघालय, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और जहां पर नो वार्निंग जारी की गई है, विदर्भ, मराठवाड़ा से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये जो दक्षिणी कर्नाटका का क्षेत्र है, तमिलनाडु और ये जो कोस्टल कर्नाटका का क्षेत्र है, यहां पर नो वार्निंग जारी की गई है। पश्चिमी राजस्थान से लेके गुजरात के कुछ एक क्षेत्रों में नो वार्निंग जारी की गई है। बाकी सभी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए एक बार पहले सैटेलाइट की बात कर लेते हैं। जो सिस्टम बना हुआ है बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बॉर्डर के आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है, तो बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। हालांकि जो ट्रफ थी वो भी थोड़ी सी दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है, तो बारिश की गतिविधियां उत्तरी क्षेत्रों में, तमाम क्षेत्रों में फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि आप देख सकते हैं राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड हमें दिखाई दे रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि राजस्थान के क्षेत्रों में 20 तारीख से बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। कई क्षेत्रों को ये कवर करती हुई दिखाई देगी। समय से पहले ही ये तमाम क्षेत्रों को कवर कर जाएगी। जोरदार बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कल हमें कहां दिखाई देंगी सारा हम आपको ब्रीफ करेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं और यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे भी रही है। हालांकि झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, बड़े लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। जोरदार बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। विदर्भ के क्षेत्रों में क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में और ये जो बिहार का क्षेत्र है, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में सुबह के टाइम में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही थी। उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, हरियाणा, पंजाब के कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे ये क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और ये जो लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का रीजन है, देखिए यहां पर हमें विशेष क्लाउड दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहां पर जो बारिश हमें दिखाई देगी वो रात और सुबह के टाइम में दिखाई देने वाली है। मैं आपको ब्रीफ करूंगा किन किन क्षेत्रों में कितना इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी हमें क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हल्के लेवल के दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में बूंदे गिर रही है, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी अब हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 20 तारीख का मॉडल है। भीषण बारिश के लिए अब आप तैयार रहें। ताबड़तोड़ भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों का हाल देखें, गुजरात के कुछ एक क्षेत्रों में भावनगर, सुरेंद्रनगर, नवसारी, वलसाड, सूरत, बड़ू, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, अहमदाबाद, बड़ौदा के आसपास के क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। संकेत बने हुए हैं। ज्यादा बारिश तो हमें दिखाई नहीं देगी। अन्य क्षेत्रों में भी कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदे गिर सकती हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा, यहां पर भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी,
गुना से लेकर दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो रीजन रहेगा उज्जैन, इंदौर, धार के आसपास का, और ये जो खरगोन से लेके खंडवा, बुरहानपुर, देवा, सरदा के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड्स पहुंचेंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि ज्यादातर क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, बरवनी, झाबुआ, रतलाम के आसपास के क्षेत्रों में भी क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश हमें यहां पर भी दिखाई दे सकती है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश के संकेत बने हुए हैं। और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भीषण बारिश हमें दिखाई देगी, ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। और जो पूर्वी रीजन रहेगा पूर्वी मध्य प्रदेश का, रीवा, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी और उमरिया के आसपास का, शहडोल के आसपास का, यहां पर वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। सबसे भीषण बारिश हमें इन क्षेत्रों में दिखाई देगी। इसके बाद में मध्य क्षेत्रों में भी जबरदस्त बारिश के संकेत बने हुए हैं। यहां पर फेयरली वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ से लेके दामोह, कटनी, शहडोल, जबलपुर से लेके डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश कवर रहेगा, भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। और देखिए राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी राजस्थान है, इसका भी जो पूर्वी रीजन है, यहां पर बारिश हमें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देने वाली है। ये जो पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर, दौसा से लेके मऊ, और ये जो भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेके कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि यहां पर स्कैटर्ड हमें दिखाई दे रहा है, यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। इससे आगे की जो बेल्ट रहेगी, देखिए बारिश हमें वहां पर भी दिखाई देगी, लेकिन वहां पर आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जयपुर से आगे की जो बेल्ट है, यहां पर आइसोलेटेड जारी किया गया है, यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कौन से वो क्षेत्र रहेंगे? जयपुर से लेके मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, जयल, नोखा, और ये जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी, सरदार शहर से लेके अजमेर, किशनगढ़, मेरता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। यहां पर आइसोलेटेड पॉकेट्स में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और अन्य क्षेत्रों में भी अगर थोड़े बहुत बादल पहुंचते हैं और बूंदे गिराते हैं तो गिरा सकते हैं। हालांकि हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी संभावना बनी हुई है। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पंजाब में जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये सबसे ज्यादा कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा उत्तरी रीजन कवर होगा, इसके बाद में मध्य रीजन, और इसके बाद में दक्षिणी रीजन। इस तरीके से बारिश हमें पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई देगी, और ऐसे ही बारिश हमें हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई देगी। हालांकि पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, अमृतसर से लेके फिरोजपुर, और ये जो पठानकोट से लेके गुरदासपुर, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेके, और ये जो पूरा रीजन रहेगा जलंधर, लुधियाना के आसपास का, ये पूरा कवर होने वाला है। जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी भटिंडा, मनसा, संगरूर के आसपास के क्षेत्रों में, तरनतारन, कपूरथला, बरनाला, मोगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। इस तरीके से बारिश हमें पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। और हरियाणा के क्षेत्रों में भी कुछ इसी प्रकार से बारिश हमें दिखाई देगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य क्षेत्रों में थोड़ी सी कम, और दक्षिणी क्षेत्रों में और भी थोड़ी सी कम। इस तरीके से बारिश हमें हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई देगी। देखिए यहां पर भी करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन रहेगा, देखिए यहां पर हमें जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हमें भीषण बारिश दिखाई देगी, कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। इस तरीके से बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन जो भीषण बारिश हमें दिखाई देगी बरेली, पीलीभीत से लेके अमरोहा, और ये जो सांजोपुर, सिंदौली, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, ये जो पूरा रीजन रहेगा सबसे भीषण बारिश देखेगा, ताबड़तोड़ बारिश देखेगा। यहां पर लंबी बारिश हमें चलती हुई दिखाई देगी, जल भराव जैसी सिचुएशन हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, और ये जो पूरा बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद, हरदोई, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत बने हुए हैं। ललितपुर, झांसी में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी ज्यादातर क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि यहां पर उत्तरी क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें कम दिखाई दे रही है। हालांकि मॉडल भी यहां पर हमें थोड़ी सी कम बारिश दिखा रहा है, और हमारे हिसाब से भी यहां पर थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखाई दे सकती है, क्योंकि सिस्टम यहीं पर बना हुआ है, दक्षिण में बना हुआ है। तो ज्यादा जो इंपैक्ट हमें दिखाई देगा वो दक्षिणी क्षेत्रों में और मध्य क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देगा। उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ा सा कम इंपैक्ट हमें दिखाई दे सकता है। ये जो गोंडा, बस्ती के आसपास का क्षेत्र रहेगा,
रहेगा, बलरामपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश तो हमें इन सभी क्षेत्रों में दिखाई देगी, लेकिन यहां पर बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। अन्य सभी स्थानों पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेके भदोही, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेके और ये जो पूरा रीजन रहेगा, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ के आसपास का, यहां पर भी जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। फतेहपुर के आसपास के क्षेत्रों में, लखनऊ, कानपुर में भी भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश में हमें कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि जो मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर बारिश हमें ज्यादा दिखाई देगी। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम तो कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन दक्षिण में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर से लेकर गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम तो कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल और दरभंगा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। और देखिए पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन है, दीघा, अलीपुर, चौबीस परगना उत्तर, चौबीस परगना दक्षिण, कोलकाता, यहां पर थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। यहां पर हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, यहां पर हमें भारी बारिश दिखाई देगी। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, झुमरी, तलैया, गिरिडीह, देवगढ़, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, इसका भी जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं, लेकिन उत्तरी क्षेत्र ज्यादा बारिश देखेगा। सभी स्थानों पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें ये जो पेंद्र से लेके अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर और ये जो कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर से लेके बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, महासमुंद से लेके जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। और महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें तो जो विदर्भ का रीजन रहेगा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास का, यहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में हल्की के मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल यहां पर विशेष बारिश नहीं दिखा रहे, इसके बावजूद संकेत बने हुए हैं। जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अहमदनगर के आसपास के क्षेत्रों में और ये जो सोलापुर के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। नासिक, पुणे, संगली, सतारा के आसपास के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर जो दक्षिणी कर्नाटका है, हासन, मैसूर, बेंगलोर के आसपास का क्षेत्र, यहां पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। नॉर्थ कर्नाटका के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। आइसोलेटेड पॉकेट्स में ही दिखाई देगी, कुछ एक क्षेत्रों में ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। केरला, कोस्टल कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। गोवा में भी मध्यम बारिश के संकेत बने हुए हैं। तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना का जो उत्तरी रीजन रहेगा, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल, खम्मम, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं।
देखिए जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर से लेके बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। ये हमें सुबह के टाइम में दिखाई दे सकती है। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं और जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र रहेगा यहां पर भी हमें ये जो धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मनाली, मंडी, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। यहां पर भी सुबह के टाइम में हमें बारिश दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी मध्यम तो कहेगी तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, बागेश्वर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि पौड़ी गढ़वाल में भी जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं, लेकिन सबसे भीषण जो बारिश हमें दिखाई देगी नैनीताल, चंपावत और ये जो हल्द्वानी के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर सबसे भीषण बारिश के संकेत बने हुए हैं। और ये जो हरिद्वार का रीजन रहेगा यहां पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।